नंबर 1 है गाय छाप या तंबाकू। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बीजों से छोटे पौधे लगाए जाते हैं। इन्हें अलग से छोटे छोटे ट्रे में लगाया जाता है ताकि उन्हें अच्छे से उगाया जा सके। इसके लिए वो पहले ट्रे में एक लकड़ी से होल गिराते हैं, फिर उसमें पौधे लगाकर उन्हें हर रोज़ पानी देते हैं। सही साइज के होने के बाद उन्हें प्लांटिंग मशीन की मदद से बड़े खेतों में लगाया जाता है। 1 महीने के अंदर ही इन्हें काफ़ी बड़े पत्ते आ जाते हैं। 2 से 3 महीने के बाद जब इनके पत्ते बड़े हो जाते हैं तब उन्हें काटा जाता है। अब इन पत्तों को बंद गोडाउन में 2 महीनों तक सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे क्रश करके बॉक्सेस में भर के फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने पर इन्हें बॉक्सेस से बाहर निकाला जाता है। अब इन्हें ग्राइंडर में डाला जाता है जो उनको छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब कन्वेयर बेल्ट से इन्हें दूसरे क्रशर में भेजा जाता है जो इनके और छोटे टुकड़े कर देता है। अब वाइब्रेटिंग मशीन के जरिए इनके अंदर की छोटी टहनियों को बाजू में निकाला जाता है। अब सबसे आखिर में इन्हें प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर है शैम्पू। दोस्तों हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने जन हर रोज़ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, ये सोच के कि वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पर हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती है या हमें ऐसे ही उल्लू बनाया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। सबसे पहले पिछले बार बचे हुए शैम्पू को मेजर किया जाता है, फिर एक बड़े कंटेनर में ग्लिसरीन और सुगंध के लिए वाइट पाउडर मिलाई जाती है। अब वही दूसरे बड़े कंटेनर में पानी और ग्लिसरीन डाला जाता है। अब पिछले बार बनाया हुआ मिक्सचर इसमें डाला जाता है। अब उसमें पिगमेंट डाले जाते हैं जिससे शैम्पू को अलग कलर मिलता है। अब इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम लॉरेल सल्फेट और ग्लाइकोल का मिश्रण मिलाया जाता है। अब उस मिश्रण को एक बीकर में लेके टेस्ट किया जाता है। अब टेस्टिंग के बाद खाली प्लास्टिक के बोतलों को उसमें शैम्पू भरने के लिए तैयार किया जाता है। अब दूसरी मशीन इन्हें एक लाइन में अलाइन करके खड़ा कर देती है। अब इनमें 3 से 4 के सेट में नोजल द्वारा लिक्विड शैम्पू भरा जाता है। यहाँ पर अलग अलग पंप लगे होते हैं जो सिर्फ सही मात्रा में ही शैम्पू इन बोतलों में भरते हैं। अब इन्हें आगे बढ़ाया जाता है जहाँ पर उन पर कैप चढ़ाई जाती है। दूसरी मशीन इन कैप पर सील चढ़ा देती है। अब इन बोतलों पर कंपनियों का लेबल चढ़ाया जाता है और अब उन्हें पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है ग्लोव्स। दोस्तों इन ग्लोव्स का इस्तेमाल मेडिकल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम के साँचे का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले ग्लोव्स के कुछ पार्ट रह न जाए इसीलिए इसे पहले साबुन के पानी से निकाला जाता है और फिर ब्लीच में डाला जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी धूल इसके अंदर होल गिरा सकती है। अब इन्हें कड़क ब्रश के बीच में से निकाला जाता है। इतना होने के बाद इन्हें अब गर्म पानी के अंदर से निकाल कर सुखाया जाता है। अब इसे एक केमिकल में डुबाया जाता है जो आगे के लेटेक्स को चिपकाए रखने में मदद करेगी। अब इन्हें लिक्विड रबर में डुबाया जाता है। बाद में उसे गर्म ओवन में ले जाया जाता है। हीट होने के कारण रबर हाथ का शेप ले लेता है। अब इन्हें रोलर के नीचे लगाया जाता है जो उन्हें थोड़ा सा रोल कर देता है। अब वहाँ पर काम कर रहे लोग इन ग्लोव्स को साँचे से बाहर निकालते हैं। कुछ ग्लोव्स सिंथेटिक रबर से बनाए जाते हैं तो कुछ ग्लोव्स लेटेक्स से बनाए जाते हैं। अब इन्हें टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के लिए उनमें कुछ समय के लिए पानी भर कर रखा जाता है, इसीलिए यदि किसी में होल हो तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा। इन ग्लोव्स को फिर बाहर निकाला जाता है और अच्छे ग्लोव्स को पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है।